Good morning, all of you. Today we will discuss about the different chemical methods to differentiate primary, secondary, and the tertiary amines. These different methods may be the Hinsberg method, carbylamine reaction, diazotization reaction, Hofmann method, oxidation method. By these different methods, we can differentiate between the primary, secondary, and the tertiary amine. तो सबसे पहले हम इनको जो डिफरेंशिएट करते हैं उसके लिए सबसे फर्स्ट मेथड जो हम यूज करते हैं दैट इज द डाइएजोटाइजेशन मेथड। तो आप क्या करेंगे, यू हैव द डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। ये हमने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो आपके डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है इट रिक्वायर्स very low temperature. That particular reaction takes place at a low temperature of 0 to 5 degrees Celsius. If we increase the temperature greater than 5 degrees Celsius, then further decomposition of the diazonium salt will take place, which further give rise to the product that is the alcohol in case of aliphatic amines or the phenol in case of aromatic amines. Similarly, we can see about the diazotization reaction which may occur in the secondary and the tertiary amine. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी अमीन के अंदर कि अगर हमारे पास कोई प्राइमरी अमीन हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों के अंदर जब हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद द नाइट्रस एसिड। तो हमने कौन सा प्राइमरी अमीन लिया, एरोमेटिक अमीन, दैट इज द एनिलीन हमने लिया। सो द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन दैट इज द एनिलीन हियर ऑन रिएक्शन विद द NaNO2 oblique में HCl at a temperature of 0 to 5 degrees Celsius gives the benzene diazonium salt and the reaction is called as the diazotization reaction. यहाँ पे जो हम यूज करते हैं HNO2 जो हमने लिखा, जो HNO2 आप कभी भी ऑलरेडी प्रिपेयर करके लैब में नहीं रखते, इट इज प्रिपेयर्ड इन सीटू। इन सीटू का मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि इट इज प्रिपेयर्ड विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। मीन्स आपको जब आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, you have the need, when you have the need about the HNO2, then you just add NaNO2 and the HCl. NaNO2 is a solid compound, while HCl आपकी जो लिक्विड फॉर्म के अंदर हम सॉल्यूशन बना के जो रखते हैं, आप उनको ऐड करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, तो उनकी मिक्सिंग से प्रोड्यूस हो जाता है आपका NaHNO2 नाइट्रस एसिड। तो जो आपका एनिलीन है, जब हमने इसमें NaNO2 oblique में HCl डाला at a temperature of 0 to 5 degrees Celsius, then the diazotization reaction takes place and the compound thus formed is the benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride आपका बन जाएगा and it is stable only that particular temperature range. ये जो temperature range है 0 to 5 degree Celsius, इसी के ऊपर ये stable है। temperature इससे ज्यादा करेंगे तो इसका further decomposition हो जाएगा। देखो किस टाइप से आपने हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर किया तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, फिनोल। तो अप टू 5 डिग्री सेल्सियस तो बोलो क्या बना, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। अगर आपने टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा किया तो क्या बन गया आपका, फिनोल। इसी टाइप से अगर आपके पास एलिफेटिक एमीन हो, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन हो, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने कोल्ड ले लिया यानी वही डायजोटाइजेशन रिएक्शन आप कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके जो कंपाउंड है वो इनिशियली ही आपके कौन बन जाते हैं यहाँ पे, HNO2 के साथ। देखो रिएक्शन इन दोनों के मिलने से HNO2 हमने पहले भी पढ़ा है, ये रिएक्शंस ऑफ एलिफेटिक एमीन्स के दौरान। देखो HNO2 की हमने स्ट्रक्चर लिखी तो क्या होगा HNO2 में, ये देखो एमीन का H2 और HNO2 के अंदर से ऑक्सीजन, देखो वाटर लॉस। अब HNO2 का नाइट्रोजन और एमीन्स का भी देखो नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन गैस लॉस होगी, प्लस में OH बच गया, वो कार्बन से अटैच हो गया, मीन्स NH2 की रिप्लेसमेंट होगी बाय द OH ग्रुप, मीन्स वही एल्कोहल बने। यहाँ पर भी बीच में आपके डाइजीनियम सोल्ट बनते हैं, लेकिन वो डाइजीनियम सोल्ट ऐसा बनता है कि इट इज इवन अनस्टेबल एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जो आपके एलिफेटिक एमीन्स होते हैं उसके अंदर तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जो रेंज है उसके ऊपर भी डाइजीनियम सॉल्ट के जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए डायरेक्टली हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, एल्कोहल। तो एल्कोहल बने। फर्दर अगर हमने टेम्परेचर कर दिया कितना, 443, क्योंकि मीडियम तो एसिडिक है ही, मीडियम तो बोलो कैसा आपका, एसिडिक। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि इस रिएक्शन के दौरान जो हमने दो चीजें आपको बताई, एक तो वाटर बनता है, कौन सी गैस लॉस होती है, नाइट्रोजन गैस। तो ये जो नाइट्रोजन गैस लॉस होती है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय वेन्स लाइक मेथड, एंड दैट मेथड इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स। चाहे आपके एमिनो एसिड होते हैं उसके अंदर भी आपके प्राइमरी एमीन्स होती है। आपके जो प्रोटीन्स हैं वो भी कैसे बनते हैं, बाय द कंडेंसेशन, बाय द कंडेंसेशन इन बिटवीन द डिफरेंट एमिनो एसिड। डिफरेंट एमिनो एसिड के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन चलती है, वो आपस में कंडेंस होते हैं, मिस वाटर लॉस होता है, डिफरेंट एमिनो एसिड्स मोलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कंडेंसेशन। और फिर जाके आपके क्या बन के, प्रोटीन्स। तो उनके अंदर भी आपके क्या होते हैं, आपके प्राइमरी अमीन। तो जो आपका प्राइमरी अमीन होता है उसका कैसे पता चलाएं,
तो उसका पता चलाने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वेंस लाइक मेथड यूज करते हैं। तो मीन्स हम यही डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन की हमने, और इस रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है इसको फिर हम वेंस लाइक मेथड से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो कितनी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई उसके बेसिस के ऊपर हमें पता चलता है कि इसके अंदर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स जो NH2 ग्रुप है वो कितने हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ द NH2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन गैस इवॉल्व। अब उसके बाद हम टेम्परेचर करते हैं, ग्रेटर देन, बोलो कितना कर दिया हमने, 443 केल्विन टेम्परेचर इन एसिडिक मीडियम, मीडियम तो एसिडिक है ही। तो आपके क्या होगा, यहाँ पे होगी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इससे कार्बन के ऊपर से OH लॉस होगा, और इसके साथ वाला जो कार्बन है बोलो उसके ऊपर से क्या लॉस होगा आपका H। देखो जो CH3 है यहाँ से एडजेसेंट कार्बन, इसके ऊपर से H लॉस होगा। तो जिसकी वजह से क्या बन गया यहाँ पे, एल्कीन्स बन जाएंगे, एल्कीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो आपने दोनों में डिफरेंशिएट कैसे किया था, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन on diazotization reaction at a temperature range of 0 to 5 degrees Celsius gives the benzene diazenyl chloride, but on increasing the temperature above 5 degrees Celsius it gives phenol with the liberation of the nitrogen gas, with the liberation of the नाइट्रोजन गैस। देखो नाइट्रोजन गैस यहाँ से कैसे निकली थी, ये नाइट्रोजन डाइजेनियम सॉल्ट में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो अपनी तरफ ले गया यहाँ से, देखो ये तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से बोल्ड हो जाएगी। और फिर जो वाटर है आपके पास, देखो इस टाइप से जो ये वाटर है, वही स्ट्रक्चर जो हमने बनाई, वाटर में ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है, दो दो लोन पेयर है। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर किसको डोनेट किए, बेंजीन वाले कार्बन के ऊपर, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ऑक्सीजन बिकम्स प्रोटोनेटेड। अब ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। तो OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ ले जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए साथ के साथ ऑक्सीजन ने OH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो बोलो क्या लॉस हुआ यहाँ से, H पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या हुआ, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के अंदर क्या था, यहाँ पे देखो ये Cl नेगेटिव, यहाँ से क्या लॉस हुआ, देखो ये H पॉजिटिव की फॉर्म है। तो ओवरऑल क्या निकला बोलो, HCl। क्या निकल गया बोलो यहाँ से, HCl, और OH ग्रुप आपके लग गया बेंजीन रिंग के ऊपर, तभी आपके फिनोल बनते हैं। एलिफेटिक एमीन्स में आपने क्या देखा कि जब आप डायजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो एट ए रेंज ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी आपके एल्कोहल ही बनते हैं, जैसे इथेनेमीन से इथेनॉल बना। और फर्दर अगर हम टेम्परेचर कर दें एट ए रेंज ऑफ 443 केल्विन, मीडियम तो एसिडिक है ही, तो हमें इथीन मिल जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारे प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स के अंदर, अगर हम दो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में करते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अमीन ले ले तो क्या होगा, तो सेकेंडरी अमीन हम ले उससे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ी दैट इज द डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, हम उसका मैकेनिज्म भी साथ के साथ देख लेते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी हमने देखी थी एरोमेटिक एमीन की डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, उसमें क्या है, एरिलीन आपने लिया, क्या डाला उसमें, NaNO2/HCl एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हुई, और आपके बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया, डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप। डाई का मतलब 2, एजो का मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो EM, तो इसलिए बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म जब इसका चला तो आपने पहले ही हमने आपको बताया था NaNO2 और HCl के बीच जब रिएक्शन होती है तो उससे क्या बनता है, HNO2। बोलो क्या बनता है, HNO2। देखो ये हमने लिखा है, देखो यहाँ से जो हमने ऊपर लिखा है आप ध्यान से देखिए, NaNO2, Na पॉजिटिव होगा, NO2 नेगेटिव, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इनके मिक्सअप करते ही साथ देखो क्या निकल गया यहाँ से, तो NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके NaCl, और जो ये बीच में बच गए HNO2, यहाँ से बोलो क्या बनेगा, HNO2। अब फर्दर जो इसका मैकेनिज्म उसमें देखो क्या होता है, जो HNO2 है ये खुद एसिड है, बोलो क्या है, एसिड है, एसिडिक मीडियम है, जो आपने HCl डाला। तो जो HNO2 के अंदर वो ऑक्सीजन जिससे H अटैच है, जिससे एसिडिक हाइड्रोजन अटैच है, एसिडिक क्यों है, बिकॉज दैट H कैन बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है आपका HCl, वहां से H पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इसको H को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इट बिकम्स नाउ मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन किससे विड्रॉ करे अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, देखो H से तो वापस ले लेगा, तो दोबारा से HNO2 बन जाएगा, तो इसलिए किससे लेगा, नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, वहां से जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन अपनी तरफ ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो स्पीसी बनी NO पॉजिटिव दैट इज द नाइट्रोसोनियम आयन, यही यहाँ पे किस चीज का काम करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया यहाँ पे। अब फर्दर देखो इसकी रिएक्शन करते हैं हम एनिलीन के साथ। अब यही अटैक करेगा आपके एनिलीन के ऊपर,
तो देखो किस टाइप से होगा अटैक इस इलेक्ट्रोफाइल के एनिलीन के ऊपर। एनिलीन की हमने स्ट्रक्चर लिखी और ये आपके नाइट्रोसोनियम आयन। अब एनिलीन जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। अब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इस नाइट्रोजन को, नाइट्रोसोनियम वाले नाइट्रोजन को, लेकिन ऐसा करेगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ऐसा करने से तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, पहले NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, NH बॉन्ड जो है उसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, उसको ले लेगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो और फर्दर क्या हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन अब अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा नाइट्रोसोनियम वाले नाइट्रोजन को। तो इसलिए N और N के बीच में देखिए ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, जो मैंने रेड कलर से देखो शो किया है यहाँ पे। तो ये आपकी इंटरमीडिएट स्पीसी बनी। उसके बाद फर्दर रिएक्शन चली उसी टाइप से। देखो आपका मीडियम तो एसिडिक ही है। जो नाइट्रोसोनियम जो ग्रुप लगा था NO ग्रुप, उसमें जो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर होते हैं। हमने दिखाने को सिर्फ एक ही लोन पेयर दिखाया, तो इट डजंट मीन कि आप ये सोचे कि नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास बोलो कितने लोन पेयर है, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर, लेकिन आउट ऑफ दीज 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर ऑक्सीजन अब किसको डोनेट करेगा, H पॉजिटिव आयन को। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन साथ के साथ वो इलेक्ट्रॉन किससे छीन लेगा, जो पाई बॉन्ड है N और ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, उन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। लेकिन ऐसा करने से आपके जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ताकि इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ना आए, तो जो उसके साथ अटैच नेबरिंग नाइट्रोजन है दूसरा, वो अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो N और N के बीच कैसा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। लेकिन ऐसा करने से जिस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए, अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ताकि उस पर पॉजिटिव चार्ज ना आए, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जो NH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, बोलो अट्रैक्ट। तो ओवरऑल क्या निकला, H पॉजिटिव आयन देखो निकल गया यहाँ से, बोलो क्या निकल गया, H पॉजिटिव आयन। तो ओवरऑल आपकी स्पीसी बन गई। जो H पॉजिटिव आयन निकला वो जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन, जिस पे नेगेटिव चार्ज आपका देखो आ गया था, या पहली स्टेप में देखो हमने अटैक करते हुए दिखा दिया था। तो इस टाइप से आपकी स्पीसी बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट अब क्या होगा, जो नाइट्रोजन जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ये क्या करेगा, उसी टाइप से देखो फिर स्टेप चलेगी है। ऑक्सीजन जो OH ग्रुप में, ऑक्सीजन के पास फिर से वही 2 लोन पेयर ही है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, दोबारा से अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, देखो H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन दिए। ऐसा करने से ऑक्सीजन बिकम्स प्रोटोनेटेड, बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन पे तो देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या करे, जो NO बॉन्ड है उस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैच कर लेगा, बिकॉज ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अब लोन पेयर डोनेट करने से ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसलिए जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स NO बॉन्ड के, उनको इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे NO बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। NO बॉन्ड का ऐसे क्लीवेज हुआ तो अब इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा उसका नेबरिंग नाइट्रोजन एटम, जिसके पास लोन पेयर हमने देखो शो कर रखे हैं। तो ये देखो लोन पेयर इसको डोनेट किए। तो इस तरह से ये डाइजोनियम आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपका बन जाएगा। देखो तो ये बन गया आपका बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है बड़ा सिंपल। कि पहली स्टेप के अंदर क्या हुआ, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, नाइट्रोसोनियम आयन ग्रुप बन गया, नाइट्रोसोनियम आयन आपकी स्पीसी बनी। अब वो अटैक करेगी आपके एनिलीन के ऊपर। तो अटैक मींस कैसे अटैक हुआ, नाइट्रोजन जो NH2 ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन आपको अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए NH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेता है। एंड सो ऑन, हर बार आगे सिंपल ही है कि मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, इनकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन तो वही चला हुआ था कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इन बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी और द टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन के अंदर तो आपने देख लिया कि अगर एरोमेटिक एमीन अगर आप लेते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, तो उसमें जो एनिलीन था वो अंडरगो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रेंज के ऊपर तो उसने क्या दिया था, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। अगर आप टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा किया तो फिनोल मिल गया था। एलिफेटिक एमीन्स में आपने क्या देखा, एलिफेटिक एमीन्स आपके जो टेम्परेचर रेंज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है उसके ऊपर भी हमें एल्कोहल ही मिलता है, क्योंकि उसके दौरान भी डाइजीनियम सॉल्ट बना, बनते ही डिकम्पोज हो गया और एकदम एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस डाइजीनियम सॉल्ट अनस्टेबल था इवन एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने फर्दर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया था जैसे 443, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई थी और एनिलीन और आपके फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया था, एल्कीन, इथीन बन गया था। तो इथीन एमीन से हमने क्या बना दिया था, इथीन। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास सेकेंडरी एमीन हो तो क्या करें। देखो ये सेकेंडरी एमीन की हमने स्ट्रक्चर ड्रा की यहाँ पे, ये आपके एरोमेटिक एमीन है।
सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन। तो आप चाहे सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन ले, चाहे आप एलिफेटिक एमीन ले, सेकेंडरी एमीन ले, चाहे एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों ही केसेस के अंदर नाइट्रोसो एमीन्स बनेंगे। कौन बनेंगे आपके नाइट्रोसो एमीन? क्योंकि आपके देखो अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया, इसमें क्या किया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर दो दो एल्काइल, दो आपके कार्बन अटैच है। एक तो एल्काइल ग्रुप का कार्बन अटैच है, देखो इनके ऊपर CH3 है, दूसरा बेंजीन रिंग का कार्बन अटैच है। तो दो दो कार्बन अटैच है नाइट्रोजन से यहाँ पे, तो इसलिए इट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एमीन। ये सेकेंडरी एमीन है लेकिन बेंजीन रिंग है यहाँ, तो इसलिए इट इज ए एरोमेटिक एमीन, इट इज ए एरोमेटिक सेकेंडरी एमीन। अब इसके अंदर रिएक्शन की हमने डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, तो कैसे चली, NaNO2 के बीच रिएक्शन होने से क्या बनता है, HNO2। देखो हमने HNO2 की स्ट्रक्चर ड्रा की। अब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो H, नाइट्रोजन के ऊपर जो H लगा हुआ है, और ये कौन है बोलो, OH, HNO2 का OH, यहाँ से वाटर लॉस होगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या जा लगेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लग जाएगा NO ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, क्योंकि एक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के एक एक बॉन्ड की देखो कमी हुई है। नाइट्रोजन के देखो ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ इस टाइप से। तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नाउ टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम। और देखो ये हम मैकेनिज्म अगर आपको शो करें किस तरह से ये अटैक होता है, तो बड़े ध्यान से दोबारा देख सकते हैं कि वाटर लॉस देखो हुआ कैसे। जो आपके सेकेंडरी एमीन है, एन मिथाइल एनिलीन जो है, वो अपने लोन पेयर देखो किसको डोनेट करेगा, इट विल डोनेट, वो NH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करते ही नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट किसको करेगा, जो नाइट्रस एसिड वाला नाइट्रोजन है उसको। ऐसा करने से क्या होगा, जो नाइट्रोजन है उसके पहले से देखो 3 बॉन्ड है यहाँ पे, एक लोन पेयर तो देखो उसके पास भी होता ही है। तो क्या होगा, ऐसा करने से नाइट्रोजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। तो कौन लेके जाए एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को, देखो ये जो OH ग्रुप है, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो ओवरऑल क्या निकला, जो आपके एमीन्स थे उसके अंदर से बोलो ऊपर से क्या निकल गया, H पॉजिटिव, और यहाँ से क्या निकल गया, ये OH नेगेटिव, और वाटर लॉस हुआ, और NO ग्रुप देखो यहाँ पे लग गया। तो ये बन गया N मिथाइल N नाइट्रोसो एनिलीन, मींस नाइट्रोसो कंपाउंड आर फॉर्म। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एलिफेटिक एमीन ले लेते हैं, देखो ये एलिफेटिक एमीन है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो दोनों ग्रुप है, दीज आर दी एल्काइल ग्रुप। एक साइड में हमने मिथाइल लगा दिया CH3, दूसरी साइड में हमने इथाइल ग्रुप लगा दिया C2H5। सिमिलरली अगर हम इसके अंदर वही सेम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करें, देखो HNO2 की हमने स्ट्रक्चर ड्रा की, उसी टाइप से रिएक्शन चलेगी। NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड नाउ द नाइट्रोजन एटम डोनेट देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द नाइट्रोजन एटम ऑफ द HNO2। नाउ द नाइट्रोजन एटम एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ताकि नेगेटिव चार्ज ना आए इसलिए जो ऑक्सीजन है OH ग्रुप वाला ऑक्सीजन, इट विल अब्स्ट्रैक्ट द NO बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और OH नेगेटिव यहाँ से लॉस होगा। तो ओवरऑल क्या लॉस हुआ, आपके एमीन के अंदर से H पॉजिटिव और HNO2 के अंदर से OH नेगेटिव, मींस वाटर लॉस हुआ, और इस तरह से नाइट्रोसो कंपाउंड बन गए। तो आपने जो सेकेंडरी एमीन लिया, चाहे वो एलिफेटिक हुआ चाहे एरोमेटिक हुआ, दे गिव्स द नाइट्रोसो कंपाउंड, दे गिव द नाइट्रोसो कंपाउंड। तो ओवरऑल अब तक का कंक्लूजन आपने क्या देखा, अगर आपके पास दो टेस्ट ट्यूब के अंदर प्राइमरी एमीन थे, जैसे हमने पहले देखा था, तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन तो क्या देते हैं आपके आपके अप टू 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट, और ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस फिनोल। अगर एलिफेटिक प्राइमरी एमीन थे तो क्या देते हैं, एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो एल्कोहल। अगर हमने टेम्परेचर कर दिया 443 केल्विन, तो आपके क्या बन गए थे, एल्कीन। लेकिन जो सेकेंडरी अमीन लो, चाहे आप एलिफेटिक सेकेंडरी अमीन लें चाहे एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन लें, दोनों के दोनों ने फाइनल प्रोडक्ट क्या दिया, नाइट्रोसो कंपाउंड। दोनों के दोनों क्या देते हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड, बोथ ऑफ देम गिव्स द नाइट्रोसो कंपाउंड। और ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड यहाँ पे जो बने हैं, ये क्या है, दे आर इनसोल्युबल इन डाइल्यूट H2SO4 एंड गिव्स द येलो ऑयली सब्सटेंस। इस टाइप से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ये आपके नाइट्रोसो कंपाउंड बने, ये क्या है, दे आर इनसोल्युबल इन डाइल्यूट H2SO4। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 अब इन दोनों के अंदर डाल दें, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जो ये रिएक्शन हमने करके देखी, दे गिव द येलो ऑयली सब्सटेंस। तो येलो ऑयली सब्सटेंस का बनना ये प्रूव करता है कि हमारे पास दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, आपके एमीन्स है। कौन से एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, चाहे एलिफेटिक भी हो सकते हैं एरोमेटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको फर्दर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। हमारे पास एक मेथड होता है, ये लिबरमान साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। इसमें देखो जो अभी हमने काम करके दिखाया, बोलो क्या बताया था कि हमने जो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बने थे, नाइट्रोसो एमीन्स। अगर हम नाइट्रोसो एमीन्स जो बन गए, अगर हम इसमें फिनोल डाल दें, क्या डाल दें इसके अंदर, फिनोल, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इनिशियली हमारे पास ग्रीन सॉल्यूशन मिलेगा। अक्सर हम क्या करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा अच्छा मेथड होता है, क्योंकि हमें शार्प कलर चेंज दिखते हैं इसके दौरान।
तो इसलिए हम एक स्मॉल बीकर ले लेते हैं। स्मॉल बीकर लेके हम उसमें क्या करते हैं, आपका सेकेंडरी आपके एलिफेटिक ले लो चाहे एरोमेटिक एमीन ले लें, सबसे पहले तो हम यही रिएक्शन करते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, और इसके दौरान क्या बन गया, आपके नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाते हैं। तो जो ये नाइट्रोसो एमीन्स बने आपके, इसके अंदर फिर आप डालते हैं फिनोल, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डालते हैं, फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। डालते ही साथ आप बड़े ध्यान से देखना, एकदम सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन होते ही साथ फिर हम उसमें क्या डालेंगे, हम उसके अंदर डालेंगे एक्वस NaOH उसी कंटेनर में। और जैसे ही आप एक्वस NaOH डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एकदम ब्लू कलर आ जाएगा, और देखते ही देखते कुछ ही पल के बाद आपका क्या होगा, ब्लू कलर टर्न इनटू रेड, और रेड कलर हो जाएगा कब, जब हम उसमें एक्सेस ऑफ क्या डालेंगे, वाटर। तो इस टाइप से जो कलर चेंज दिखता है हमें, अगर ये रिएक्शन हो जाए, ऐसे कलर चेंज होते हुए हमें दिखाई दे, तो इट मींस जो गिवन आपकी एमीन है वो कौन सी आपकी सेकेंडरी एमीन है। बोलो कौन है वो आपकी सेकेंडरी एमीन है। तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और मेथड का नाम था लिबरमान्स नाइट्रोसो रिएक्शन। अब हम देखते हैं टर्शियरी एमीन्स के बारे में। अगर हमारे पास टर्शियरी एमीन हो, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के बारे में देखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द टर्शियरी एरोमेटिक एमीन। तो टर्शियरी एरोमेटिक एमीन्स जो है, इनके अंदर आपको क्या दिखाई दिया कि कौन होती है आपकी टर्शियरी एमीन, कि नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच हो। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है। देखो 2 कार्बन तो आपके आपके मिथाइल ग्रुप के हो गए, 1 कार्बन आपके बेंजीन रिंग का है। तो मीन्स यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करें, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं, HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो नाइट्रोजन के पास तो कोई H है ही नहीं, नाइट्रोजन के पास कोई भी H नहीं है, तो इस नाइट्रोजन के थ्रू तो अब रिएक्शन होगी नहीं यहाँ पे। तो अब कैसे हो, क्या हो यहाँ पे, तो किस तरह से चलेगी ये रिएक्शन। तो जो आपका ये जो ग्रुप लगा हुआ है आपका N, N के ऊपर जो 2 एल्काइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, ये प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है। तो प्लस आर इफेक्ट जो ग्रुप है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी वो ऑर्थो पोजीशन पे ना होके पैरा पोजीशन पे होगी। इसलिए पैरा पोजीशन के ऊपर आपका कौन सा ग्रुप लगेगा, वहां से देखो ये H और HNO2 का बोलो क्या, यहाँ से OH, देखो इस टाइप से वाटर लॉस होगा, और पैरा पोजीशन के ऊपर NO ग्रुप लग जाएगा, मींस नाइट्रोसो एमीन बन जाएंगे। जैसे कि अभी सेकेंडरी आपके एमीन्स के अंदर हमने देखा था, नाइट्रोसो एमीन्स बन जाएंगे आपके यहाँ पे। लेकिन ये रिएक्शन चली कैसे, क्योंकि इफेक्ट आपका देखो जो ग्रुप लगा हुआ है, जो एमीन ग्रुप लगा हुआ है, उसका प्लस आर इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है बोलो, प्लस आर, क्योंकि मीडियम देखो एसिडिक ही है यहाँ पे। मीडियम बोलो कैसा है, यहाँ पे एसिडिक है। तो देखो हमने H पॉजिटिव लिखा, H पॉजिटिव ने क्या किया, जो HNO2 है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके पास देखो जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, बोलो क्या है इसके पास, दो लॉन पेयर है। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था। तो ये अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, H पॉजिटिव आयन को। ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन साइमल्टेनियसली ये NO बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज बन गया आपका नाइट्रोसोनियम आयन, बन गया ना नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन बन गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस नाइट्रोजन के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज आया है, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपके एमीन से, लेकिन कौन सी पोजीशन के थ्रू, पैरा पोजीशन के थ्रू। तो जो पैरा पोजीशन है उसके थ्रू, लेकिन कैसे, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है वो। बोलो कैसा ग्रुप है वो, प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो अब देखो हम शो करते हैं किस टाइप से। जो नाइट्रोजन लगा हुआ है जिसके पास लॉन पेयर है आपके एमीन्स के अंदर, देखो उसने लॉन पेयर डोनेट किए बेंजीन रिंग की तरफ, क्योंकि द lone pair which are present on the nitrogen atom are in conjugation with the double bond, they are present alternatively with the double bond, इसलिए they get involved in the resonance। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आके जो बेंजीन रिंग वाला कार्बन है, देखो उसके पहले से कितने बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड थे, तो 4 हो जाए, 4 की बजाय 5 बॉन्ड हो जाएंगे उसके। तो इसलिए एक बॉन्ड टूटेगा, जो टूटेगा कौन सा, पाई बॉन्ड। तो देखो पाई बॉन्ड की फर्दर आगे देखो शिफ्टिंग हुई। ऐसा करने से अब नेक्स्ट कार्बन के देखो 5 बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पे, देखो इसके पहले से 3, और एक देखो ये HB तो होता है यहाँ पे, 4 बॉन्ड पहले से थे। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से आप बोलो वहां पे कितने बन जाएंगे, 5 बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन की फर्दर शिफ्ट, देखो इस तरह से पैरा पोजीशन के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, वहां पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब वो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए जाए, अब वो डोनेट किए जाएंगे यहाँ पे इस नाइट्रोसोनियम जो ग्रुप आपका बन गया, नाइट्रोसोनियम आयन जो बन गया, देखो इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो इट मींस उस पोजीशन के ऊपर कौन जा लगा, NO ग्रुप। देखो ये NO ग्रुप लग गया पैरा पोजीशन के ऊपर। लेकिन ये क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो उसका बेसिक रूल हमने क्या बताया था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो नाइट्रोसोनियम आयन है, ये तो इसने तो अटैक कर दिया बेंजीन रिंग के ऊपर, लेकिन जिस कार्बन के ऊपर ये नाइट्रोसोनियम आयन जो अटैच हुआ था जाके, उसी कार्बन के ऊपर से अब क्या लॉस होगा, वीक इलेक्ट्रोफाइल, वो कौन होता है, वो H होता है। अगर पैरा पोजीशन के ऊपर ये H ना होता, ध्यान से सुने, अगर ये पैरा पोजीशन के ऊपर कोई H ना होता, इफ देयर इज नो H एटम ऑन द पैरा पोजीशन, देन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन विल नॉट अकर, ये रिएक्शन होती ही नहीं।
कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ पे H ही नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टेप के अंदर क्या लॉस होना होता है? देखो H पॉजिटिव है, देखो ये कार्बन और H के बीच में देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बैक शिफ्ट होंगे, देखो दोबारा से बैक मूवमेंट होगी पाए सारे इलेक्ट्रॉन्स की, देखो दोबारा से चलते हुए और वापस वहीं पे पहुंच गए उसी नाइट्रोजन के ऊपर जिस नाइट्रोजन ने शुरू में अपना प्लस आर इफेक्ट शो किया था। क्योंकि इस बेंजीन का एरोमेटिक नेचर दोबारा से मेंटेन हो गया ऐसा करने से, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव आयन लॉस हो गया और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ये आपके नाइट्रोसो एमीन्स बन गए। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म था इस रिएक्शन का कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, जिसमें हम मूवमेंट शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो वही उसका मैकेनिज्म कहलाता है। एग्जाम में आपसे पूछ भी ले कि भाई इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताएं, कोई टर्शियरी अमीन ले और टर्शियरी अमीन के अंदर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करें और ऐसे नाइट्रोसो एमीन बना के दिखाएं, तो इस टाइप से आप शो कर सकते हैं, दैट कॉल्ड द मैकेनिज्म। लेकिन मैंने आपको फिर से वही बात कह रहा हूँ कि पैरा पोजीशन के ऊपर भी जो अटैक हुआ है और जो रिएक्शन चली है ये सिर्फ तभी चली है क्योंकि पैरा पोजीशन आपकी फ्री पोजीशन है, वहां पे H अभी बाकी था। तो क्योंकि लास्ट स्टेप के अंदर H पॉजिटिव आयन लॉस होना होता, अगर ये सब्स्टिट्यूटेड टर्शियरी अमीन अगर हम ले लेते, मतलब पैरा पोजीशन के ऊपर हम कोई ग्रुप लगा देते, H को हटा के हम कोई और ग्रुप लगा दे, एनी ग्रुप, कोई CH3 ग्रुप लगा दें कोई भी, तो फिर ये रिएक्शन नहीं चलती। इनिशियली देखो इलेक्ट्रॉन की तो डोनेशन हो जाएगी, नाइट्रोसोनियम आयन का अटैचमेंट, लेकिन जब तक लास्ट में आपका H पॉजिटिव लॉस नहीं होगा तो एरोमेटिक नेचर नहीं होगा, इट मींस फिर ये रिएक्शन नहीं चल पाएगी, रिएक्शन आपकी नहीं होगी फिर। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा के भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या टर्शियरी अमीन के अंदर जो पैरा पोजीशन है अगर हम उसको ऑक्यूपाई कर दें, अगर हम उसको क्या कर दें, ऑक्यूपाई कर दें, तो फिर क्या किसी भी ग्रुप के द्वारा, तो क्या आपकी ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगी, क्या आपके नाइट्रोसोमीन बनेंगे? आप कहेंगे नो, नो डायजोटाइजेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, नो नाइट्रोसोएमीन कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड, फिर वो नहीं बनेंगे। उसके बाद आप देखें फिर क्या बन सकते हैं, वो अभी हम एलिफेटिक एमीन्स के थ्रू देखो समझ लेते हैं कि फिर ऑल्टरनेट रिएक्शन क्या हो सकती है, लेकिन ये नाइट्रोसोएमीन नहीं बनेंगे। फिर देखो हमने लिया आप टर्शियरी एलिफेटिक एमीन, टर्शियरी एलिफेटिक एमीन जब हम ले लेते हैं तो उसमें सोल्यूबल नाइट्राइट्स बनते हैं। देखो किस टाइप से बनते हैं, हमने ये टर्शियरी अमीन लिया, इसके अंदर देखो क्या हुआ, ये वही डायजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2 और HCl के बीच रिएक्शन होने से वही नाइट्रस एसिड बनेगा। जो नाइट्रस एसिड बनेगा यहाँ पे, इसमें क्या होगा, देखो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको डोनेट करेगा, वो किसको डोनेट किया, बोलो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को। लेकिन ये एरो हमने यहाँ पे ब्लू एरो थोड़ा गलत लग गया, इसको हम हटा देते हैं। देखो नाइट्रोजन ने अपने लोन पे डोनेट किए, बोलो किसको, HNO2 के अंदर से H को, बोलो किसको, H को, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ से H पॉजिटिव आयन, देखो ये क्योंकि एसिड भी है इजीली लॉस हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, जो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑक्सीजन की तरफ चले गए, तो NO2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस तरह से ये सॉल्ट बन जाएगा, बोलो क्या बन जाता है, सॉल्ट। तो ये आपके सॉल्ट बन गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ONO ग्रुप है, नाइट्राइट ग्रुप है, ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर है, ये नेगेटिव चार्ज, ये आप जरूर ध्यान रखें, तो ये अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो टर्शियरी एलिफेटिक एमीन्स क्या देते हैं, दे गिव द सोल्यूबल सॉल्ट, दे गिव द सोल्यूबल अमोनियम सॉल्ट, ये अमोनियम सॉल्ट दे देते हैं यहाँ पे। ओवरऑल आपने तीनों एमीन्स के अंदर देख लिया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के अंदर डायजोटाइजेशन रिएक्शन करके आपने देखी। तो ओवरऑल कंक्लूजन बोलो आपका क्या निकला, प्राइमरी एमीन्स में क्या मिला था, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन थी, तो उसके अंदर डायजोटाइजेशन रिएक्शन जब आपने की अप टू 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बना, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड, और टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करते ही फिनोल बने थे, आपको ध्यान होगा। और एलिफेटिक एमीन आपने प्राइमरी ली तो क्या हुआ, आपके डायजोटाइजेशन रिएक्शन चली तो पहले अल्कोहल बने, उसके बाद टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया 443 केल्विन, तो आपकी एल्कीन्स बन गई। सेकेंडरी एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, दोनों में क्या बने थे आपके, नाइट्रोसो कंपाउंड। और टर्शियरी एमीन हमने ली, एरोमेटिक लिया, तो उसमें क्या बना आपका, नाइट्रोसो कंपाउंड। और टर्शियरी एलिफेटिक एमीन्स में आपके फाइनल प्रोडक्ट क्या बने, अमोनियम सॉल्ट बन जाते हैं। तो ये था डाइएजोटाइजेशन मेथड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शियरी एमीन, केमिकल मेथड की हेल्प से कि तीनों में प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, दैट इज द मेन मेथड टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शियरी एमीन। अगर एग्जाम में डायरेक्टली एक ही मेथड आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप सिर्फ हिंसबर्ग मेथड ही एक्सप्लेन करें, क्योंकि इससे आप क्लियर कट देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन इस मेथड की काफी बेटर होती है। तो देखो हमने क्या किया, जो आपके प्राइमरी एमीन हमने लिया, प्राइमरी एमीन ऑन रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट आखिर है क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो देखो हमने प्राइमरी एमीन की स्ट्रक्चर बनाई, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर अगर एक ही एल्काइल ग्रुप लगा दे आप, 2H देखो बाकी है आपकी, देखो नाइट्रोजन के ऊपर 2H एक एल्काइल ग्रुप, तो आपका कौन है, प्राइमरी एमीन। और नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास क्या है, लोन पेयर होते हैं, तो इसलिए हमने लोन पेयर भी शो कर दिया। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन किसके साथ, देखो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, SO2Cl मींस सल्फोनाइल
क्लोराइड ग्रुप है ये, तो इस पूरे का नाम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसी को कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो रिएजेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो एग्जाम में आपसे अगर 1 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द हिंसबर्ग रिएजेंट, तो आप क्या लिखते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और आप ये स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो अब इसकी रिएक्शन हुई तो देखो किस टाइप से रिएक्शन होगी, बड़ी सिंपल बेसिक सी रिएक्शन है। देखो हुआ क्या, जो NH बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, बोलो नाइट्रोजन ने, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अब किसको डोनेट करेगा, देखो सेंट्रल जो सल्फर एटम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के अंदर, और जो गुड लिविंग ग्रुप कौन है, Cl, तो सल्फर और Cl के बीच में आपके जो बॉन्ड है उसका ब्रेकेज होगा, Cl नेगेटिव यहाँ से लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका क्या लग गया ग्रुप, देखो ये ग्रुप लग गया, नया बॉन्ड किसके बीच बना, नाइट्रोजन और सल्फर के बीच। देखो नाइट्रोजन और सल्फर के बीच, देखो मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, ये न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, देखो ये नया बॉन्ड बन गया, और आपके व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं। जैसे ही ये प्रोडक्ट बना, ये रिएक्शन चलेगी तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके क्या बनेंगे, व्हाइट पीपीटी। तो आप क्या करेंगे, आप 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे अलग अलग, 1, 2 एंड 3। 1 टेस्ट ट्यूब के अंदर आप प्राइमरी अमीन डाल दें, सेकंड टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी अमीन, थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर आप टर्शरी अमीन डाल के रख दें। तो जो पहली टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने प्राइमरी अमीन डाल के रख रखा है, जैसे आपने कोई भी प्राइमरी अमीन ले लें आप, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, उससे कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, वो आपने लिया, और उसके बाद क्या होगा, जैसे आप उसमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालते हैं तो डालते ही साथ क्या होगा, व्हाइट पीपीटी विल फॉर्म। व्हाइट पीपीटी क्यों बने, इस कंपाउंड की बनने की वजह से जो भी बना। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसके अंदर आप KOH डालेंगे, क्या डालेंगे आप, KOH। लेकिन अभी आप देखें, जो अभी आपके व्हाइट पीपीटी बनने वाला जो कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर अभी एक H बाकी है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ से वाटर बन जाएगा। देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, बोलो वाटर। किस टाइप से, देखो ये वाटर, नाइट्रोजन के ऊपर से जो H है ये तो H, और यहाँ से बोलो कौन, इसके अंदर से OH। देखो इस टाइप से, तो बोलो क्या निकला यहाँ से, ये वाटर लॉस हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस टाइप से, नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएंगे, बोलो दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H पॉजिटिव निकला है यहाँ से, और उधर KOH के अंदर से OH नेगेटिव। और देखो ओवरऑल अगर आप इसको रिएक्शन की फॉर्म में समझें तो देखो क्या होगा, क्योंकि KOH यहाँ पे बेस का काम करेगा, तो क्या होगा, जो OH नेगेटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, देखो H को। तो कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसी अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दे तो बेस, तो ये ओवरऑल यहाँ से वाटर लॉस। नाइट्रोजन के पास देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, N नेगेटिव हो गया, N नेगेटिव के पास कौन, K पॉजिटिव। तो इस टाइप से सॉल्ट बना, और ये सोल्युबल सॉल्ट है, तो व्हाइट पीपीटी गेट डिसॉल्व्ड एंड वी गॉट ए क्लियर सॉल्यूशन। और इसलिए हमें क्या मिलेगा, हमें क्लियर सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है। तो प्राइमरी अमीन वाली टेस्ट ट्यूब में तो आपको क्या दिखेगा, प्राइमरी अमीन वाली टेस्ट ट्यूब में जब आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालते हैं तो इनिशियली द व्हाइट पीपीटी विल फॉर्म, शुरू में क्या बनेंगे, व्हाइट पीपीटी बनेंगे। आफ्टर दैट ऑन एडिशन ऑफ द एक्वस QH वी गेट क्लियर सॉल्यूशन, हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सेकेंडरी अमीन अगर हम लेते हैं, देखो उसी टाइप से सेकेंडरी अमीन लिया, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मींस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन की। उसी टाइप से क्या होगा, जब मैकेनिज्म अगर हम देखें, रिएक्शन देखें, तो जो नाइट्रोजन है NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करके अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, उसी टाइप से सल्फर को। देखो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को देखो लिया नाइट्रोजन ने, और फिर अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दिए, सल्फर को, सेंट्रल सल्फर एटम जो है आपके बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के अंदर। और लॉस कौन होगा, बोलो यहाँ से, अब वहां से लिविंग ग्रुप कौन है, नहीं तो सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है सल्फर। सल्फर के पहले से 6 बॉन्ड है, आप काउंट कर सकते हैं। देखो 4 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बने हुए, एक ऑक्सीजन के साथ 2, और दूसरी ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स, एक बेंजीन वाले कार्बन के साथ एक Cl के साथ, ऑलरेडी 6 बॉन्ड है, तो इसलिए 6 से ज्यादा बॉन्ड ये बना नहीं सकता, ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो अब क्या होगा, इसलिए 1 बॉन्ड ब्रेक होगा। गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पे Cl है, तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो नया बॉन्ड किसके बीच बना, नाइट्रोजन और सल्फर के बीच। उसी टाइप से व्हाइट पीपीटी बने, जैसे कि प्राइमरी अमीन वाली टेस्ट ट्यूब में क्या बन गए थे, व्हाइट पीपीटी। लेकिन अब हमने इसमें फिर से डाला, जैसे प्राइमरी अमीन वाली टेस्ट ट्यूब में हमने एक बस KH डाला था, तो यहाँ पे जो हमने डाला, तो आपके व्हाइट पीपीटी अनडिजोल्व रहेंगे, वो डिजोल्व नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अब नाइट्रोजन के पास कोई H नहीं है वहां पे। तो देखो हमने क्या देखा था कि प्राइमरी अमीन के अंदर आप ध्यान से देखिए, जब हमने KH डाला तो जो OH नेगेटिव है उसने बेस का काम किया था। बोलो किस चीज का काम किया था वहां पे, उसने बेस का। बेस कौन होता है, विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी टू द H एटम। तो यहाँ पे अब H है ही नहीं, जो व्हाइट पीपीटी बने हैं जिस कंपाउंड के, उस नाइट्रोजन के ऊपर अब H नहीं है, तो ये व्हाइट पीपीटी आपके अनडिजोल्व रहेंगे, ये डिजोल्व नहीं होंगे, फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब तो मीन्स आपकी जो दूसरी टेस्ट ट्यूब उसमें क्या बन गया, आपके व्हाइट पीपीटी बन गए। थर्ड, अगर हम टर्शियरी अमीन वाली टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर अगर आप डालते हैं यही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो अब क्या है, जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर कोई H ही नहीं है, तो इसलिए कोई रिएक्शन ही शो नहीं करेगा, मींस नो रिएक्शन विल अकर। अगर हम टर्शियरी अमीन वाली टेस्ट ट्यूब में बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालते हैं, देयर अकर्स नो रिएक्शन, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर तो डोनेट कर दे,
सल्फर को देखो इस टाइप से अगर हम देखो डोनेट करते दिखाते हैं, मान लीजिए डोनेट कर दिया, लेकिन अब ये नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले किससे, ये तो ले नहीं सकता क्योंकि इस नाइट्रोजन पे कोई H नहीं है, तो इसलिए देयर अकर्स नो रिएक्शन, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी, ये अटैक नहीं होगा। KH डाला, देखो नो रिएक्शन। तो ओवरऑल कंक्लूजन आपने क्या देखा, तो ओवरऑल आपने तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या देखा कि तीनों की तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके क्या हुआ, प्राइमरी अमीन वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर फाइनली हमें क्या मिला, क्लियर सॉल्यूशन। क्लियर सॉल्यूशन, पहले व्हाइट पीपीटी बनेंगे, उसके बाद क्यूएस डालने से क्लियर सॉल्यूशन। तो अगर पहले पीपीटी बने बाद में क्लियर सॉल्यूशन मिले तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, प्राइमरी अमीन। तो लेबोरेटरी के अंदर जब हम ये टेस्ट करते हैं तो आपको अननोन अमीन दी जाएगी, आपको नहीं पता होगा पहले से कि कौन सी अमीन आपकी प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी, कौन सी अमीन आपको दी गई है। तो आप क्या करेंगे, यही हिल्सबर्ग मेथड आप यूज करेंगे। तो मीन्स आपके पास जो अननोन अमीन है, अगर आप उसमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालते हैं, हिल्सबर्ग रिएजेंट डालते हैं, तो डालते ही साथ आप ये देखें कि अगर आपके व्हाइट पीपीटी बने हैं या नहीं बने हैं। अगर आपके व्हाइट पीपीटी बने ही नहीं तो इट मीन्स आपको टर्शियरी अमीन है आपके पास। अगर व्हाइट पीपीटी बने हैं तो आपके पास वो या तो प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है। तो इस स्टेप से आपने इनिशियल स्टेप के ऊपर तो टर्शियरी अमीन को ही अलग कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक्वस क्यूएच डालते हैं, एक्वस क्यूएच डालते ही साथ अगर व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाए तो आपके पास प्राइमरी अमीन था। अगर व्हाइट पीपीटी अनडिसॉल्व रहे, वो आपके पीपीटी आपके डिसॉल्व ना हो, तो वो कौन है, वो आपका सेकेंडरी अमीन है। क्या है बोला आपका, सेकेंडरी अमीन है। तो इस टाइप से हम हिल्सबर्ग मेथड की हेल्प से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखो ये रही कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन की हेल्प से हम कैसे करें डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को। तो जो कार्बाइल एमीन रिएक्शन इट कैन बी शोन ओनली बाय द प्राइमरी एमीन। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में प्राइमरी एमीन, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शियरी। तो अगर आपने उसके अंदर कार्बाइल एमीन रिएक्शन की, मींस क्लोरोफॉर्म डालते हैं द बेसिक मीडियम, और एक बड़ी फाउल स्मेल आती है, आइसोसाइनाइड बन जाते हैं। तो आइसोसाइनाइड, वैसे ये जो रिएक्शन है ये बैन है, अभी लेबोरेटरी के अंदर नहीं की जाती क्योंकि इतनी फाउल स्मेल होती है कि आप लेबोरेटरी के अंदर खड़े ही नहीं हो सकते। इसलिए ये रिएक्शन अब आमतौर पे लेबोरेटरी के अंदर नहीं की जाती है। लेकिन ये मेथड तो है ही टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन, लेकिन इसमें हम तीनों अमीन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इस मेथड से हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि द गिवन अमीन इज प्राइमरी अमीन और नॉट, वो प्राइमरी अमीन है भी या नहीं। तो देखो क्या हुआ, प्राइमरी अमीन हमने ली, उसके अंदर हमने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, और आइसोसाइनाइड बन जाते हैं जिसकी फाउल स्मेल होती है। तो फाउल स्मेल अगर आनी स्टार्ट हो जाए तो प्राइमरी अमीन है, फाउल स्मेल ना आए, कोई रिएक्शन ना हो, तो जैसे सेकेंडरी अमीन में डालेंगे नो रिएक्शन, टर्शियरी अमीन में डालेंगे क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, देयर अकर्स नो रिएक्शन। प्राइमरी अमीन के अंदर ही रिएक्शन होगी, तो इस तरह से हम प्राइमरी अमीन का पता चला सकते हैं। तो ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन थी, इसका आखिर मैकेनिज्म क्या है, अब इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपके ये क्लोरोफॉर्म है, देखो इसकी हमने स्ट्रक्चर लिखी, देखो CH Cl3 कार्बन के 4 बॉन्ड, एक H लगा दिया, 3 Cl, मीडियम बेसिक है तो देखो OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बेस का काम कर रहा है H को देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, H को जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिए गए, देखो कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन का भी और H का भी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कौन किया, Cl ने। Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है यहाँ से, CCl बॉन्ड का क्लीवेज भी साइमल्टेनियसली हुआ। नाउ देयर अकर्स द टू साइमल्टेनियस क्लीवेज, इनिशियली द क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, एंड देन द क्लीवेज ऑफ CCl बॉन्ड टेक्स प्लेस, और दोनों ही आपके हेटेरोलिटिक फिशन हुए हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और आपके बने कौन, कार्बीन्स, डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल कार्बन एटम के चारों तरफ सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे एनिलीन हमने लिया, हम प्राइमरी अमीन ले लिया एनिलीन, तो उसके अंदर हमने क्या किया, अटैक बोलो किस चीज का, आपके जो डाइक्लोरोकार्बीन बना है। तो क्या कैसे चलेगी रिएक्शन, रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगी, क्योंकि मीडियम बेसिक है तो उसी टाइप से OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्योंकि बेस है H को देगा। तो N और H के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बोलो किसके पास चले जाएंगे, आपके नाइट्रोजन के पास, देखो नाइट्रोजन के पास। और एकदम से नाइट्रोजन अपने देखो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल को। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जो कार्बन है वहां पे कार्बन को ही डोनेट करेगा क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। लेकिन साइमल्टेनियसली जो CCl बॉन्ड है उसका भी क्लीवेज हो जाएगा, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए यहाँ से, फिर से न्यूट्रल स्पीसी ही बनी आपकी। अब अगली स्टेप के अंदर फिर से वही अटैक होगा, उसी टाइप से बेस का अटैक,
OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको देगा, उसी टाइप से H को, और N और H के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन अपने पास ले लेगा। देखो H ने तो अपने इलेक्ट्रॉन देखो लेफ्ट कर दिए क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन तो बेस से मिल गए। अब नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये एकदम से अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कार्बन की तरफ। नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अब वहां पे डबल बॉन्ड बनते ही साथ कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज होगा, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज उसी टाइप से, तो Cl नेगेटिव आयन फिर से निकल जाएगा और HCl का लॉस हुआ और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बोलो क्या बन गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड। लेकिन ये एक अभी अनस्टेबल स्पीसी है, तो इसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे, जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पे डोनेट करेगा कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। कैसा बॉन्ड बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन डोनर है, कार्बन एक्सेप्टर। या तो आप एरो लगा के दिखाएं या आप कुछ ऐसे शो कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो आइसोसाइनाइड आपके बन गए। तो ये था मैकेनिज्म आपकी कार्बाइल एमीन रिएक्शन का, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए ऑक्सीडेशन मेथड है नेक्स्ट। तो प्राइमरी, सेकंड इन द टर्शियरी एमीन कैन आल्सो बी डिफरेंशिएट बाय द यूजिंग द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अगर हमने ले लिया प्राइमरी एमीन, तो प्राइमरी एमीन के अंदर अगर हम कैरोज एसिड डालते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम कैरोज एसिड डालते हैं यहाँ पे H2SO5, H2SO4 तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हमने कैरोज एसिड डाला तो फर्स्ट स्टेप पे देखो क्या हुआ, आपके जो ऑक्सीजन है NH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ वहां से, तो क्या बन गया NOH, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट था यहाँ पे NOH, तो हाइड्रोक्सिलेमीन बन गए। फर्दर अगर हम डालेंगे H2SO5 तो अभी एक हाइड्रोजन और बाकी है नाइट्रोजन के ऊपर, तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, देखो सैंड के ऊपर दोबारा से NOH, तो दो नाइट्रोजन के ऊपर OH लग गए, तो ये एक अनस्टेबल स्पीसी है, वाटर का लॉस होगा यहाँ से, बोलो किसका लॉस होगा, वाटर लॉस। किसी भी, देखो ये एक OH दिखा दिया यहाँ से H, बोलो क्या लॉस हो गया यहाँ से, वाटर, तो NO ग्रुप बन गया, बोलो क्या, RNO मींस नाइट्रोसो ग्रुप, तो नाइट्रोसो कंपाउंड बन गया, बोलो कौन बन गया यहाँ पे, नाइट्रोसो कंपाउंड आपके। लेकिन जो रिएक्शन है वो तो फर्दर चलेगी आपकी, देखो कैरोज एसिड डाला, फर्दर ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है बोलो, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है नाइट्रोजन के, अभी नाइट्रोजन के पास देखो एक लोन पेयर है, फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो आपके नाइट्रो कंपाउंड्स बन जाएंगे। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट किसके ऊपर करेगा, ऑक्सीजन के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, देखो नाइट्रोजन के ऊपर पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपने देखा किस तरह से ऑक्सीडेशन होती है। तो कैरोज एसिड जब आप डालते हैं तो इनिशियली हाइड्रोक्सिलेमीन, फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो नाइट्रोजन के ऊपर दो OH लग गए, अनस्टेबल स्पीसी है, वाटर लॉस हुआ, नाइट्रोसो कंपाउंड बने, फर्दर ऑक्सीडेशन रिएक्शन चली और आपके बन गए नाइट्रो कंपाउंड। तो प्राइमरी एमीन में जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं कैरोज एसिड की हेल्प से तो क्या बनता है, फाइनली नाइट्रो कंपाउंड बन जाते हैं। और इंटरमीडिएट क्या क्या बने, पहले आपके हाइड्रोक्सिलेमीन बने, उसके बाद नाइट्रोसो कंपाउंड भी बनते हैं और फाइनली नाइट्रो कंपाउंड बन जाते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी एमीन ले तो क्या होगा, सेकेंडरी एमीन ले और उसके अंदर यही कैरोज एसिड डाल दे, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर, सेकेंडरी एमीन में भी नाइट्रोजन के ऊपर देखो एक H है, तो ऑक्सीडेशन होगा वहां से, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिलेमीन बन जाएंगे आपके, क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्सिलेमीन। लेकिन नाइट्रोजन के पास अब फर्दर H नहीं है, तो यहीं पे आपके प्रोडक्ट बन के स्टेबलाइज हो जाएंगे और यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर हम KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करें तो क्या होगा, 2 मोल्स यूज होंगे यहाँ पे, बोलो कितने मोल यूज होंगे यहाँ पे, सेकेंडरी एमीन के 2 मोल, तो देखो 1 मोल और हमने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देखो इस टाइप से O प्रोवाइड करेगा, देखो ये ऑक्सीजन, तो क्या लॉस होगा, दोनों ही सेकेंडरी एमीन के अंदर दोनों साइड से देखो एक एक H आएगा और क्या लॉस हो जाएगा, देखो यहाँ से वाटर लॉस हो गया, देखो H2O। तो जिससे क्या हुआ, जो दो मोल लिए हमने लिए थे सेकेंडरी एमीन के दोनों जो नाइट्रोजन एटम है उनके एक एक बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, उनकी वैलेंसी एक एक कम हो गई, तो क्या होगा, जो दो आपके सेकेंडरी एमीन है इन दोनों के अंदर, क्योंकि पुराने बॉन्ड किसके टूटे, नाइट्रोजन के, NH बॉन्ड क्लीवेज, बोलो किसका क्लीवेज हुआ है यहाँ से, NH बॉन्ड क्लीवेज। दूसरे मोल में भी किसका क्लीवेज हुआ है, देखो ये NH बॉन्ड का क्लीवेज। तो अब नए बॉन्ड भी किसके बीच बनेंगे, जिनके पुराने बॉन्ड टूटे हैं, किसके टूटे हैं पुराने बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड नाइट्रोजन के ब्रेक हुए, तो नाइट्रोजन के बीच देखो ये आपके एक सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ से डाईएमीन्स बन गए प्रोडक्ट, बोलो कौन बन गया आपके डाईएमीन्स। तो अगर आप सेकेंडरी एमीन के अंदर ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ KMnO4 तो डाईएमीन्स बन जाते हैं। अगर हम टर्शियरी एमीन ले तो क्या होगा, टर्शियरी एमीन लेते हैं तो जैसे आपने लास्ट में देखा था प्राइमरी एमीन के अंदर जब नाइट्रोसो कंपाउंड बन गए थे वहां पे नाइट्रोजन के पास कोई H नहीं था, ऑक्सीडेशन हुई थी, तो क्या बन गया था, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट किए थे किसको, ऑक्सीडेशन हो रहा था ऑक्सीजन को, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था। सिमिलरली यहाँ पे जो नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, जब हम इसमें कैरोज एसिड डालते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि प्राइमरी एमीन की लास्ट स्टेप के अंदर हुआ था, वहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, कोई H नहीं था वहां पे,
तो अब क्या हुआ था, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था ऑक्सीजन के। सिमिलरली यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन ने देखो लोन पे डोनेट किया ऑक्सीजन के साथ, तो एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या बने, एमीन एन ऑक्साइड। बोलो क्या बन गई है, एमीन, एन के ऊपर ऑक्सीजन है तो एन ऑक्साइड। तो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने देखे क्या क्या बनते हैं ऑक्सीडेशन मेथड की हेल्प से। तो प्राइमरी एमीन के अंदर इनिशियली आपके हाइड्रोक्सिलेमीन बनते हैं, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो कंपाउंड व्हिच फर्दर अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव द फाइनली द नाइट्रो कंपाउंड। तो फाइनली नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं प्राइमरी एमीन में। और सेकेंडरी एमीन के अंदर कैरोज एसिड ही डालते हैं तो हाइड्रोक्सिलेमीन। अगर आप KNO4 के साथ ऑक्सीडेशन करें तो डाईएमीन्स। टर्शियरी एमीन के अंदर कैरोज एसिड डालते हैं तो एमीन एन ऑक्साइड बन जाते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारा होफमान मेथड। होफमान मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के अंदर हम डाईइथाइल ऑक्सलेट डालेंगे। क्या डालेंगे, डाईइथाइल ऑक्सलेट। तो प्राइमरी एमीन की हमने स्ट्रक्चर ड्रा की और इसके अंदर अगर हम डाई इथाइल ऑक्सलेट डालते, देखो डाई इथाइल ऑक्सलेट, तो 2 मोल्स होंगे इसके यूज प्राइमरी एमीन के। ये डाई इथाइल ऑक्सलेट लिखा। देखो डाई इथाइल ऑक्सलेट को देखो आपने कैसे याद किया, देखो ये स्ट्रक्चर तो आप सभी को आती ही, ऑक्सैलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, देखो इस टाइप से, ये C डबल बॉन्ड OOH, देखो ये ऑक्सैलिक एसिड होता है जो लेबोरेटरी के अंदर भी आप काफी यूज करते हैं। आपकी जब टाइट्रेशन करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की KMnO4 के साथ, इस टाइप से जो रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। हमने क्या किया, इसको एस्टर की फॉर्म में बना दिया ऑक्सैलिक एसिड का, क्योंकि एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसके अंदर। तो अगर हम यहाँ पे देखो H हटा के कोई भी R ग्रुप लगा सकते हैं, देखो ये हमने H हटाया और कोई भी R ग्रुप फॉर एग्जांपल हम इथाइल ग्रुप लगा दें, देखो इथाइल ग्रुप C2H5, देखो इस टाइप से, या आप ओपन फॉर्म में लिखे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो आप ऐसे लिखते हैं। तो दो इथाइल ग्रुप लगा दिए तो इसलिए डाइथाइल कहेंगे, डाइथाइल ऑक्सलेट, यही है आपका कंपाउंड डाइथाइल ऑक्सलेट। तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे कि ये डेरिवेटिव है किस चीज का, ऑक्सैलिक एसिड का। तो अब रिएक्शन कैसे चले, रिएक्शन कुछ इस टाइप से चली। डाइथाइल ऑक्सलेट जब आपने इसके अंदर डाला तो दोनों ही आपकी प्राइमरी अमीन के अंदर, बोलो क्या दिख रहे हैं आपको, H है यहाँ पे, H है तो बोलो क्या निकलेगा यहाँ से, देखो थेनोल निकल सकता है, देखो इस टाइप से, आप ध्यान से देखो, देखो ये अल्कोहल निकल गया ना अल्कोहल, C2H5OH। इसी टाइप से एक और देखो दूसरे एमीन के अंदर, देखो ये H जो है तो यहाँ से बोलो क्या निकल जाएगा, उसी टाइप से अल्कोहल निकल जाएगा। अब रिएक्शन किसको कहते हैं, रिएक्शन इज सेड टू ऑकर व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड द न्यू बॉन्ड फॉर्म। तो देखो ओल्ड बॉन्ड कौन सा क्लीवेज हुआ है, देखो NH बॉन्ड क्लीवेज हो गया, देखो यहाँ से दूसरे एमीन का भी NH बॉन्ड का देखो क्लीवेज हो गया, नाइट्रोजन के एक एक बॉन्ड की कमी होगी दोनों की। और डाइथाइलोक्सिलेट में किसका बॉन्ड टूटा, देखो C और O के बीच में, देखो C और O के बीच में कार्बन के एक बॉन्ड की कमी, दूसरे कार्बन के एक बॉन्ड की कमी। तो अब क्या होगा, जो ये कार्बोनिल जो ग्रुप बच गया, इसमें जो कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, वो नया बॉन्ड किसके साथ बनाए, ऊपर एमीन्स में नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। तो इस टाइप से आपके ये आगे जाके आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे, देखो इस टाइप से क्या बन गया, एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सीमाइड बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। तो प्राइमरी एमीन के अंदर अगर हम डाइथाइल ऑक्सलेट डाल दें तो वी गॉट ए सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑक्सीमाइड, तो ये ऑक्सीमाइड बन जाते हैं इस टाइप से। अगर हम सेकेंडरी एमीन लें और उसके अंदर यही डाइथाइल ऑक्सलेट हम डाल देते हैं, देखो डाइथाइल ऑक्सलेट हमने इसके अंदर डाला, लेकिन इसके अंदर क्योंकि क्या है, आपके जो सेकेंडरी एमीन जब हम लेते हैं इसके अंदर, तो जब रिएक्शन चली तो कुछ इस टाइप से चली, एक ही मोल इसका यूज हुआ सेकेंडरी एमीन का। इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया कि एक ही मोल, देखो ये अल्कोहल, देखो यहाँ से इसी टाइप से देखो लॉस हो गए। तो एक तो बॉन्ड क्लीवेज हुआ देखो नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का नया बॉन्ड किसके साथ बनेगा, देखो यहाँ पे कार्बन के साथ। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो यहाँ पे ये लिक्विड बन जाता है यहाँ पे। तो प्राइमरी एमीन्स वाली जो टेस्ट ट्यूब है आपके पास डिफरेंट टेस्ट ट्यूब है, एक में आपने प्राइमरी एमीन लिया, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शियरी। तो प्राइमरी एमीन वाली जो टेस्ट ट्यूब है, जब आप उसके अंदर डाइथाइल ऑक्सलेट डालते हैं तो हमें सॉलिड कंपाउंड मिलता है। सेकेंडरी एमीन वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम डाइथाइल ऑक्सलेट डालते हैं तो हमें एक लिक्विड कंपाउंड मिलता है, तो डाइथाइल ऑक्सेमिक एस्टर्स बनते हैं। तो इस टाइप से रिएक्शन शो कर देंगे, नीचे आप लिक्विड जरूर लिखेंगे, तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के अंदर। अगर हमने टर्शियरी एमीन ले ली तो टर्शियरी एमीन के अंदर तो क्या है, वहां पे टर्शियरी एमीन वाले नाइट्रोजन के ऊपर तो देखो कोई अच्छी नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर हम डाइथाइल ऑक्सलेट डालते हैं, देयर अकर नो रिएक्शन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द H एटम ऑन द नाइट्रोजन एटम, देयर अकर्स नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। तो ये था आपका वुफमान मेथड। तो आपने डिफरेंट मेथड की हेल्प से डिफरेंशिएट किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के बीच। वो कौन कौन से मेथड थे, आपने डाइएजोटाइजेशन मेथड आपने यूज किया, उसके बाद आपने हिल्सबर्ग मेथड यूज किया, विच इज द बेस्ट मेथड, जो सबसे बेस्ट मेथड था। उसमें आप प्राइमरी सेकेंडरी में तीनों को देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। नेक्स्ट आपने देखा कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जो फिलहाल यानी
लेबोरेटरी के अंदर करते नहीं, उसको बैन किया गया ड्यू टू द फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड। तो लेकिन उसमें लिमिटेशन क्या थी कि उसके द्वारा हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन के द्वारा कि जो आपका गिवन एमीन है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी और टर्शरी है। तो अगर रिएक्शन हो जाती है, फाउल स्मेल आ जाए तो प्राइमरी एमीन, अदरवाइज सेकेंडरी या टर्शरी होगी। लेकिन ये नहीं पता लगा सकते उस मेथड से कि सेकेंडरी है या टर्शरी, तो सिर्फ हम प्राइमरी एमीन का पता लगाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, नेक्स्ट मेथड हमारा ऑक्सीडेशन मेथड था, जिसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन के अंदर हमने कैरोज एसिड डाला, जिसमें शुरू में क्या बने थे आपके प्राइमरी एमीन के अंदर ऑक्सीडेशन की कैरोज एसिड से, तो क्या बने हाइड्रोक्सिल एमीन। उसके बाद आपके क्या बने नाइट्रोसो कंपाउंड, लास्ट में नाइट्रो कंपाउंड आपके बन जाते हैं। सिमिलरली आपने सेकेंडरी और टर्शरी एमीन के अंदर भी देखा कि अगर आप सेकेंडरी एमीन के अंदर डालते हैं आपके कैरोज एसिड, तो हाइड्रोक्सिल एमीन बन के ही रिएक्शन रुक जाती है क्योंकि उसके पास एक ही एच था। लेकिन अगर आप उसके अंदर टर्शरी एमीन के अंदर डालते तो वहां पे कोई ऐसा एच नहीं है, तो फिर क्या हुआ वहां पे एन ऑक्साइड बन जाते हैं, एमीन एन ऑक्साइड बन जाते हैं टर्शरी एमीन के अंदर। फिर हमने देखा ये होफमान मेथड। होफमान मेथड में आपने क्या देखा अभी लास्ट में कि जो प्राइमरी एमीन वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम डाइथाइल ऑक्सिलेट डालते हैं तो हमें सॉलिड कंपाउंड मिलता है, सेकेंडरी एमीन वाले टेस्ट ट्यूब में डाइथाइल ऑक्सिलेट डालते हैं तो हमें लिक्विड कंपाउंड मिलता है, और टर्शरी एमीन के अंदर कोई रिएक्शन ही होती हुई हमें नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं होगी रिएक्शन? क्योंकि टर्शरी एमीन वाली जो नाइट्रोजन उसके पास कोई भी एच नहीं है, देयर इज नो एच एटम ऑन द nitrogen atom in the tertiary amine, so there occurs no reaction with the diethyl oxalate, and thus these are the different methods by which we can differentiate in between the primary, secondary and the tertiary amine. और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं कि देखो जो आपका लास्ट मेथड था होफमान मेथड, तो हम लास्ट में डिस्टिलेशन करते हैं। क्या डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग एट देयर, उसको बॉयल करना एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होगा जब भी हम डिस्टिलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हुई नहीं थी, तो टर्शरी अमीन तो डिस्टिल ऑफ हो जाएगी। टर्शरी अमीन क्या हो जाएगी? शुरू में सेपरेट अपार्ट हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर हम फिल्ट्रेशन करते हैं। देखो सबसे पहले डिस्टिलेशन की तो इवेपोरेशन प्रोसेस चली, इवेपोरेट हो गई, निकल गई, टर्शरी अमीन तो चली गई। उसके बाद जो आपका कंटेनर है राउंड बॉटम फ्लास्क आप लेते हैं डिस्टिलेशन के दौरान, तो टर्शरी अमीन तो पहले ही डिस्टिल्स ऑफ हो चुकी है। अब उस राउंड बॉटम फ्लास्क में कौन बचा? प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन तो क्या है, उससे जो प्रोडक्ट बना था वो क्या था? वो सॉलिड था। और जो सेकेंडरी अमीन से जो प्रोडक्ट बना वो क्या था? लिक्विड था। इसलिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करते ही लिक्विड अलग हो गया, सॉलिड अलग। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करने के तुरंत बाद हम क्या डाल देते हैं? क्यूएच। क्यूएच डालते ही साथ आपका चाहे सॉलिड कंपाउंड था जो प्राइमरी अमीन से बना, चाहे वो लिक्विड कंपाउंड था जो सेकेंडरी अमीन से बना, इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी एंड वी अगेन गॉट द प्योर प्राइमरी अमीन और द सेकेंडरी अमीन। हमें दोबारा से प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन मिल जाएंगे। तो मीन्स हमने रिएक्शन भी करके देख ली और जो हमारा प्योर कंपाउंड था वो भी हमने रीजनरेट कर लिया लास्ट में। तो होफमान मेथड इज अ वेरी गुड मेथड, क्योंकि इसके दौरान हम ये डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी या टर्शरी, और लास्ट में हमारा जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है हम उसको देखो रीजनरेट भी कर पाए। टर्शरी अमीन को तो सिंपल डिस्टिलेशन से हमने अलग कर लिया, और प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के जो प्रोडक्ट बने थे आपके कंटेनर के अंदर जो रह गए, फिल्ट्रेशन से हमने बने हुए प्रोडक्ट को अलग किया, और बाद में हाइड्रोलाइसिस करते हुए क्यूएच डाला, हाइड्रोलाइसिस करते हुए हमने दोबारा से प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को रीजनरेट कर दिया। सो इट इज अ वेरी गुड मेथड, होफमान मेथड इज अ वेरी गुड मेथड, क्योंकि इसके दौरान हम रीजनरेट कर पाए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड थ्रू व्हिच वी कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अमीन। थैंक यू।